बोलो जी, बोलो। अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्ते और आदाब। मैं आम आदमी पार्टी से एस्पिरेंट मोहम्मद गुलाम अली। आज सिटी पैलेस में प्रोग्राम किया गया है पार्टी की तरफ से। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अविनाश कमलापुरे सर और हमारे एस्पिरेंट कैंडिडेट हैं दीपक मलगार सर बसो कल्याण से और मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल साहब बीदर साउथ से और बाकी हमारे तमाम पार्टी के लोग और मैडम हमारे विजयलक्ष्मी मैडम आए हैं। सभी के लिए मैं शुक्र अदा करता हूं और मीडिया के माध्यम से मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं। मेरे इस प्रोग्राम को सक्सेस किया आपने। एक फ़ोन के ऊपर आप इतने लोग जमा हो गए, मैं सभी लोगों का शुक्र अदा करता हूं। हम ये प्रोग्राम करने का मुद्दा इसलिए है, मैं मेरी सियासी ज़िंदगी में 12 साल के बीच में ये 5वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 3 काउंसलर इलेक्शन लड़ा हूँ, 2 MLA। 2018 में भी मैं इंडिपेंडेंट ठहरा था। इस बार मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट देने का वायदा किया गया है। इसी तरह मेल अधिकारी लोग, हमारे पार्टी के मुखंड लोग मेरे पार्टी में ऑफिस में या प्रोग्राम में शिरकत हुए हैं और इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है, तमाम 53 विलेजेस और 35 वार्ड से मैं वार्ड के बूथ के ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया था। ऐसा नहीं कि वोटर्स लोगों को नहीं, मेरे बूथ में जो एक मेरा वोटर्स जो 100, 200, 300 वोट करा सकता है, जिसके पास कम से कम 100 से 50 की वोट की ताकत है, वो मेरे मुखंड लोगों को मैं बुलाया था, जिसमें यहाँ 400 से लोग के यदि आसपास थे। मैं सभी लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जिस इस प्रोग्राम में आए हैं। और हमारा मैनिफेस्टो सभी को मालूम है, देश के 70 साल की हिस्ट्री में जो कांग्रेस काम हमारे मुस्लिम लोगों के लिए काम किया है, ये इफ्तार पार्टी टोपी लगा के जो कांग्रेस वोट ले रही है, इस कांग्रेस को नताश छाड़ने के लिए हमने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है। और 70 साल की हिस्ट्री में जो 7 साल में जो पार्टी काम कर रही है, देश के 2 राज्यों के अंदर हमारी गवर्नमेंट है। और मैं पब्लिक से अपील करूंगा, हिंदुस्तान के सारी अवाम से, बैकवर्ड क्लास से, एससी लोगों से, मैं लिंगायत लोगों से, रेड्डी समाज से, सभी से कि ऑल कास्ट जितने भी लोग हैं हमारे आम आदमी पार्टी को समर्थन दो। हमारी पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है। हमारी जो पार्टी है ये डेवलपमेंट पार्टी है। हम कभी कास्ट के ऊपर काम नहीं किए, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, आप यूट्यूब में मारिए, एक 10 मैनिफेस्टो हमारे पार्टी के हैं जो डेवलपमेंट के ऊपर, जो दिल्ली में हमारी पार्टी 3 बार जीत के आई है। और एक भगवंत मान जो हमारे एक पुराने लीडर थे, उनको मजाक उड़ाया गया है कि पंजाब में 5 MLA नहीं आएंगे, कि भारी पूर्व बहुमत से हमारी वहाँ पे सरकार आई। हाँ, गुजरात के साथ हमारे साथ वहाँ पे कुछ गेम किया गया है, वो अभी आपको उसके बारे में मालूम होता है और देश सारा जानता है कि ये गोदी मीडिया सच बात नहीं बता रही कि, और गोदी मीडिया हिंदुस्तान के अंदर ये 4 लोगों का काम ऐसा है, कावी, खाकी, खादी। चौथा है ये 4th मीडिया जो आप हैं, जो पब्लिक का आप आवाज़ उठा सकते हैं। हमारा 4 लोगों का धर्म कोई हमारा ईमान नहीं है, हमारा धर्म ईमान एक ही है, हम पब्लिक का काम करना। आप लोगों से भी, मीडिया से भी माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप किसी के पैसे लेके, ये कोई पैसे नहीं दे रहा तो उसकी बात मत दबाइए, बराबर पब्लिक में बात आप उठाइए। 4 लोग इस हिंदुस्तान को चला रहे सर, कावी, खाकी, खादी, इनका कोई मज़हब नहीं है। इसी तरह ये मीडिया का भी कोई मज़हब नहीं है। आप सभी लोगों की बात उठाइए, सबकी बात बताइए, आम आदमी की बताइए, कांग्रेस की बताइए। हिंदुस्तान के 70 साल में मुसलमानों को जो कुचलने का काम की है कांग्रेस, हमारी ज़मीना टेनेट किए हैं, हमारी नसबंदी की है, हमारी मस्जिद गिराई है, और हमारे को क्या करें, गोश्त काटो, गोश्त खाओ, गोश्त में डालो, हमारे को ये काम करने का काम किए हैं। और इफ्तार पार्टी में आना और आप टोपी लगाना, मुसलमानों का वोट ले लेना। आप क्या करें, आप कौन सी कम्युनिटी में क्या कर रहे हैं? हाँ, हिजाब के बारे में आप DK शिवकुमार को शोकस नोटिस दे दिया, DK शिवकुमार, ज़मीर अहमद खान को, UT खादर साइलेंट, रहीम खान न्यूट्रल, डोकोमो कैंडिडेट है यहाँ बिदर में। हाँ, जब भी मुस्लिम का मज़हब का मामला आता है वो साइलेंट हो जाती हैं। बात को मेरी काटो मत आप। हमारे जितने भी बिदर के इशू हैं उसके अंदर हमारे रहीम खान MLA का अगर आप कोई योगदान है आप बता दो। कल ही मैं मेरे संगठन के साथ, मैं मेरी जितनी संगठन है, कल ही मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेता हूँ। रहीम खान बिदर के MLA ये 4थी बार जीत रहा हूँ। उनको जो अहंकार आ गए, 4 बार वो फिरौन के ऐसा कर रहे हैं। इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ अल्लाह के रसूल की किसी की सिवा दूसरों की चलने वाली नहीं है। हाँ, जिसी को आप ईश्वर बोलते हैं, जिसी को गॉड बोलते हैं, जैसा कि आप वाटर बोलते हैं पानी को, हाँ हिंदी में बोलते हैं पानी, हाँ उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं नीर। इसी तरह पानी का कोई मज़हब नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम ज़ात, ये सिर्फ 1 2 हिंदू 2 गणू 2 ही ज़ात है हमारे यहाँ पे। पार्टी लोग, हम जैसे लीडर, हम जैसे, जिसमें मैं भी आ गया, हम जैसे नालायक लीडर लोग
हम कास्टिज्म करके पार्टियों को अलग अलग भेड़ के हम वोट बैंक खींच रहे हैं। हाँ, मेरी सारे लोगों से अपील है, आम आदमी पार्टी को कसरत से वोट देके हमारे हाथ मजबूत करिए। जीत हार आपके हाथ में, अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, गॉड के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ईश्वर भी उसी का नाम है, अल्लाह भी उसी का नाम है और गॉड भी उसी का नाम है। नाम कोई अलग अलग नहीं है। ये चंद कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो मज़हब में वोट डिवाइड करके अपना वोट बैंक फिक्स कर ले रहे हैं। बैकवर्ड क्लास एससी लोगों को क्या किए, आप क्रिश्चियन लोगों को क्या किए, हाँ, लिंगायत कम्युनिटी में आप क्या कर रहे हैं। हाँ, ये जो बीजेपी वाले 4% कमीशन बोल के जो लॉलीपॉप लगाए हैं, ये इन्हों चेंज करने वाले नहीं है। और कांग्रेस वाले नींद मार रहे हैं। अगर कांग्रेस वालों को मुसलमानों का अगर वोट होना है तो आप रोड के ऊपर निकलो ना। नहीं लेते क्यों? इनको वोट होना, मुसलमानों के खिलाफ अगर निकले तो इनको बैकवर्ड कम्युनिटी का वोट नहीं मिलता। आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कल आप जाइए एमएलए रहीम खान के पास, बोलो साहब मुसलमान के आप लीडर हैं और 4% जो बीजेपी कैंसिल करे। हाँ, नहीं, बाद में नहीं मिले तो तुम वोट किस बेस पे ले रहे हो तुम मुसलमानों का? आप ये बोलो, आप कर्नाटक में कांग्रेस के लीडर हैं और मुस्लिम के लीडर हैं, आप 4% के लिए आप बीजेपी वालों को क्या बोले? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? उन कल को हिंदू का वोट नहीं मिलता, ऐसा बोलते, उनकी सोच है। आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 4% वोट जो हमारा रिजर्वेशन कट करने का है ना सर, वो कट करने का कोई किसी की ताकत नहीं है। वो वोट डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी बोलिए, और कांग्रेस अगर हमारे हित में आगे बोलती है तो मुस्लिम वोट नहीं मिलता। ये बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ज़मीर अहमद खान से भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, साहब आप ऐसी पार्सलिटी हमारे साथ मत करिए। आप अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के लिए बहुत बातें करते हैं, तो आप रोड के ऊपर निकलना था। बीजेपी 4% हमारा निकाल रही तो नहीं, आपको भी मालूम है बीजेपी 4% नहीं निकालती, वोट बैंक के लिए डरा रही है। और आपको भी कंफर्म है, क्यों? वो तो मुसलमानों के हित में ही। अगर आपकी पार्टी सेकुलर वाक़ई है तो कांग्रेस वाले रोड के ऊपर 4% के लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी सर? कुछ कदम उठाएगी इसमें? हमको पावर में लो आप। फिर भी एक अपोजिशन है ना छोटा? हाँ बिल्कुल, हम बोल रहे ना, हम आए दिल्ली में भी है आपके? हाँ, दिल्ली में, बेंगलुरु में आवाज़ उठाई इसकी। सर जैसा जेडीएस रैली निकाली सर, आम आदमी पार्टी से निकली। देखिए सुनो सर, निकली पार्टी हमारी निकली और हमारा संगठन साउथ में निकाले। हमारा जो संगठन है ग्रोथ हो रहा है और हमको कुछ लोग रोकने का काम कर रहे हैं। और हमारे पास जितने कार्यकर्ता आए थे, ये पैसे के बिरयानी के नहीं है। और चिकन बिरयानी 500 की नोट की पॉलिटिक्स यहाँ पे सिटी में मैं वोट बैंक पॉलिटिक्स कम कर दिया पूरा। सर और पावर टीवी का स्टिंग ऑपरेशन में 1 लाख रुपए लेते हुए दिखाया गया सर। हाँ, 1 लाख की चीज। मोदी के 750 घर बिदर में आए हैं, जिसके लिए मैं बेंगलुरु और दिल्ली जाके लाया हूँ। 750, 1,01,000 की डीडी है। 1 रुपया भी अगर मैं गुत्तेदार से लेना तो मेरी नस्ल तबाह हो जाना। आप रहीम खान को जाकर पूछो एक घर को कितने पैसे ली साहब। गुलाम अली बोल रही जामिया मस्जिद में चलती बोल रही, आप आती क्या पूछो उनको मस्जिद में। स्टेट गवर्नमेंट वाले हम दे बोल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हम दे बोल रहे, आखिर है वो किसका? नहीं, कर्नाटक की गवर्नमेंट क्या राजा बाबू है? हम है क्या? हम सब है क्या? पढ़ी लिखी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रधानमंत्री 750 सलम बोर्ड कभी भी रहता है, प्रधानमंत्री का रहता है। चाहे वो प्रधानमंत्री जेडीएस का हो या आम आदमी का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो। जो भी सलम बोर्ड की स्कीम रहती मोदी की है, मोदी भैया की स्कीम है। 750 के घर यहाँ पे मोदी साहब भेजे हैं और एमएलए साहब उसके अंदर दलाली कमीशन लेके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डुप्लीकेट चल रहा है। मेरे वार्ड में हो रोबो साउंड डाल रहे थे, मैं एक न्यूज़ बनाया अमजद भाई के थ्रू, हमारे परेश भाई के माध्यम के थ्रू। जब मैं न्यूज़ बनाया उसके दूसरे दिन रोबो साउंड बंद हो गया, रेती आ रही है। और उसके बाद डुप्लीकेट सीमेंट आ रही थी नाट पाट सिल की, वो भी बंद हो गई। सलाख 10 mm डाल के 2 व्हीलर में डाल रहे थे। मैं लोकायत को लिखूँ, उसके बाद बोले गुलाम अली तुम तो गरीब आदमी है यार, एमएलए को थे तुम्हारे, तुमको हम ख्याल करते और कुछ पैसा ले लियो और साइलेंट हो जाओ बोले। तो मैं यहाँ अगर मैं पैसे ले लिया, घर डुप्लीकेट बन गया, तो मेरा आखिरत का घर और यहाँ का घर और मेरे बच्चे फैंसी निकलती मैं ये पैसे लिया तो। कौन बोले सर आपको पैसे? ये पैसों का ऑफर कौन दिया आपको? मतलब सलम बोर्ड से? इसमें है एमएलए साहब है और एमएलए साहब की चंद आदमियाँ हैं। आप ऐसा स्ट्राइक न करो, ऐसा न बोलो, सब मिल बांट के कहेंगे भला। मिल बांट के यहाँ खालेंगे तो हमारे बच्चे फैंसी निकले बोल के मैं जवाब दिया उनको। सर बिदर तो डेवलप हो गया सर, बिदर के जी सर। हाँ, डॉक्यूमेंट को जीता के ला रहे ना बार बार। सर बिदर तो डेवलप हुआ है, रोड बने हैं, एयरपोर्ट आया है, नेहरू स्टेडियम बना है। मेरे को दिया वोट। अपोजिशन मजबूत नहीं है ना आप? मजबूत कैसा होना? ताकत बॉडी बिल्डर रहना क्या? वोट के ऊपर काम करना, सोशल वर्क करना। तुम यहाँ हूँ ना, तो चाहते ना? यहाँ कौन आती? इलेक्शन 12 साल से मैं हूँ। सुनो, हाँ आप बोलिए। मैं 2010 में जेडीएस ज्वाइन किया, पटेल साहब के साथ हम 10 साल पब्लिक का काम करे हैं। मेरी सियासी ज़िंदगी में मेरा 5वां इलेक्शन है। मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करा, मेरे पर कोई टाउन में केस नहीं है। मैं कभी पार्सलिटी नहीं करा, मेरे पर किसी कास्ट का कम्युनिटी का नहीं है। लिंगायत लोग, मराठे लोग मेरे साथ रहते हैं, कभी भी उनसे पूछ लीजिए। मैं सारे लोगों के घरों में जाता हूँ, उनसे खाना खाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। और 12 साल की सियासी ज़िंदगी में मेरा 5वां इलेक्शन है।
मैं कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी से 383 की लीड से वार्ड नंबर 33 अब्दुल फैज दरगाह से जीत हासिल का मैं कामयाबी दिया हूँ। 21 महीने हुआ हूँ जीत के। सर बीदर डेवलप हुआ है, रोड बने हैं बीदर के, एयरपोर्ट आया है। अभी कैंडिडेट पर प्रेस मीट करे थे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोनों बोले नहीं देखिए हाँ बात बराबर है आपका नाम ही नहीं है। परवाह नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए पार्टी क्या करती मालूम है, घर में 4 बच्चे हैं, शादी करने का है बाप को, तो जो ताकतवर है जो अच्छा है पहले जो आगे पैसे कमा रहा सु करता है। हो सकता है मेरे में काबिलियत नहीं दिखेंगे, दिखने वाली होंगी, बाद में देते होंगे नहीं देते होंगे, पार्टी का डिसीजन है। मैं पार्टी के लिए काम करने तैयार हूँ और मैं नॉन करप्ट हूँ, मेरे पर कोई आरोप नहीं है। और इस राज्य के अंदर इस कर्नाटक के अंदर सबसे पहले आम आदमी का चिन्ह अगर दिया है तो मोहम्मद गुलाम अली वार्ड नंबर 33 अब्दुल फैज दरगाह से एक सर्टिफिकेट दिए हम, एक आम आदमी पार्टी को एक काउंसलर दिए हम। सर क्वेश्चन, बीदर डेवलप हुआ है, रोड बने हैं, एयरपोर्ट आया है और स्टेडियम भी बनाए हैं, ये सारा एमएलए का कहना है ऐसा। तो आप अगर चाहते हैं तो और क्या डेवलप हो सकता था बीदर में? नहीं आप एमएलए के खलेरे भाई दिख रहे मेरे को, सुनो तो मेरी बात। हम आपसे ये जो बजट आया है, ये जो बजट आया है सो है, बुरा नहीं मानना, ये जो बजट आया है स्टेट गवर्नमेंट का बजट है और हर 1 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए बजट रहता है। आप एमएलए साहब को बोलो साहब वो 2 करोड़ रुपए आप अपने खलेरे भाई को कौन सी स्कीमें दिए, उनके तायरे चिचेरे भाई जो गुत्तेदारी कर रहे हैं। और एमएलए साहब नहीं बोलना चाहता, मैं रहीम भाई बोलता हूँ, रहीम भाई। और एमएलए बोलना है तो एमएलए नहीं बोलता, गुत्तेदार बोलता हूँ। गुत्तेदार भी अनुच है क्या, एमएलए भी अनुच है, बोलिए क्या बोल। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपने अभी स्टेज पे बोला है कि सर चिकन बिरयानी और 500 की नोट देके वोट ले रहे हैं पब्लिक का। किस हद तक सही है? किस हद तक नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जब से मैं सियासी ग्राउंड में हूँ जब से बोल रहा हूँ 500 की नोट चिकन बिरयानी दे रही, आपसे वोट ले रही। एक आपको कास्ट इनकम बनाना है तो आपको 1500 1000 रुपये लग रहे हैं। मेरे पास आइए, मेरा नंबर 9341111660 है, जिसमें 5 से 7 हज़ार वोट, 5 से 7 हज़ार मैं लोगों को, मैं बेवाओं के और प्लस विधवाओं के और सीनियर सिटीज़न के मैं वजीफ़े कराया हूँ। मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। ये जितनी पब्लिक यहाँ पे जो अभी आई थी प्रोग्राम में वो मुखंड लोग हैं, जिसके थ्रू मैं किसी को सर्टिफिकेट 20 बना के दिया, तुम्हारे चिदरी में कम से कम 15-20 बना के दिया। मेरे वार्ड में 160 बेवाओं के वजीफ़े बनाए हूँ और कम से कम 200 सीनियर सिटीजन के वजीफ़े, जिससे 1 रुपया नहीं। और मेरे पास मैं जब बेवा का वजीफ़ा जब मैं डालता हूँ 3 दिन के अंदर प्रिंट निकालता हूँ। ये परवेज़ भाई को भी मालूम है। हमारे आपके एरिया में मौलाना अबू कलाम आज़ाद स्कूल सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे बिल्डिंग अब तक नहीं बनी, इसकी वजह क्या है? उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। आप मेरा सपोर्ट करें, पब्लिक मेरा साथ दे, मैं उस चीज़ को मैं कामयाब करूँगा। कौन दबा रहे हैं सर आवाज़ को? इसमें भी एमएलए अपोजिशन मैं और बोलने की क्या बात रही थी, बार-बार बोलने में क्या है, क्या दरूद शरीफ है बार-बार नाम बोले पार्टी से टिकट नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट करना होगा सर। जी? अगर आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिली तो हाँ। इंडिपेंडेंट करना होगा सर। इंशाल्लाह मेरे को पार्टी में को वादा करी है। हमारे दीपक सर हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे भाई साहब नसीम पटेल साहब हैं, हमारे कैलाश दुबे हमारे लीगल एडवाइज़र हैं हमारे पार्टी के, और हमारे शरीफ भाई हैं, हमारे महेश रेड्डी हैं, विजयलक्ष्मी मैडम हैं। अगर मेरे से कोई ताकतवर है तो मेरा उनका टिकट उनको सपोर्ट करने वाला हूँ। सपोर्ट करेंगे आप? इंशाल्लाह। मेरे से अगर ताकतवर है तो, मेरे से अगर डोकोमो है तो मैं खुद दूसरी पार्टी से नहीं, या तो इंडिपेंडेंट से लड़ने का काम मैं पब्लिक के लिए करूँगा। और कुछ पूछना है? पूछो।